नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज के इस वीडियो में हम 30 प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और आखिर में मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? ईसाइयों को, हरिजनों को, मुसलमानों को या सिखों को? तो सही जवाब है हरिजनों को जो है पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? तो सही जवाब है यूएसए से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? मौलाना शिबली, सर आगा खां, सर सैयद अहमद खां या मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली? तो सही जवाब है सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम या 1833 का चार्टर अधिनियम? तो सही जवाब है दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा जो क्या किया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है वयस्क मताधिकार का, न्याय का, प्रतिष्ठा की समानता का या भ्रातृत्व का? तो सही जवाब है वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना या द्वितीय दिल्ली दरबार? तो सही जवाब दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वह कर्जन के वायसराय के दौरान नहीं घटी थी। अगला प्रश्न है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो मुझे लगता है आप सबको इसका जवाब पता है। बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, शाह आलम या मोहम्मद शाह? तो सही जवाब है बहादुर शाह जफर। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है: महासंघ, राज्यों का संघ, राज्य मंडल या एकात्मक राज्य? तो सही जवाब है भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव या बालाजी विश्वनाथ? तो सही जवाब है बालाजी बाजीराव जो है नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? आनंदपुर साहिब, गुजरावाला, पेशावर या अमृतसर? तो सही जवाब है दोस्तों अमृतसर को रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहा जाता था। पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे वीरता से नहीं लड़े, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना या मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी? दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको इसका जवाब पता है कि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, इसलिए पानीपत की लड़ाई में मराठे पराजित हो गए थे। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था 1906 में अपनी स्थापना के समय, 1940 के लाहौर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के दौरान या 1930 में जब उसने सवैया आंदोलन का विरोध किया? तो सही जवाब है दोस्तों खिलाफत आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? सही जवाब है लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1919, 1909, 1935 या 1906? तो सही जवाब है 1909 में
सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार आरंभ किया गया था? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से, कनाडा से, फ्रांस से या यूएसए से? सही जवाब है एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। हमारे संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? यूएसएसआर, यूएसए, आयरलैंड या कनाडा? तो राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, गुरु नानक देव जी या दयानंद सरस्वती? तो सही जवाब है दोस्तों दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 7वें संशोधन या 16वें संशोधन? तो सही जवाब है 42वें संशोधन के तहत संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900, 1905, 1906 या 1902? सही जवाब दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केशव चंद्र सेन ने, विवेकानंद, रामकृष्ण या एमजी रनादे? तो सही जवाब है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली या सर सैयद अहमद खां? तो सही जवाब है दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और बाद में इसी कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। अगला प्रश्न है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय, समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारत की जनता द्वारा? तो सही जवाब है भारत की जनता द्वारा भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? महासंघ, राज्यमंडल, राज्य संघ या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप सबको इसका जवाब पता है राज्य संघ वर्णित करता है भारत को। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, शिशिर कुमार घोष या दादा भाई नौरोजी? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? फ्रांस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो सही जवाब है कनाडा से भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ली गई है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय? तो सही जवाब है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आपको मैंने अभी बताया है और ये प्रश्न आ भी गया। निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड हेस्टिंग? सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? वाटगांव का कन्वेंशन, पुरंदर की संधि, बेसिन की संधि या सालबाई की संधि? सही जवाब है बेसिन की संधि। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अहमद अली, आगा खां या हकीम अजमल खां? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपके कितने प्रश्न सही हुए यह भी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।